अब इट्स लाइक डम्प थिंग, ठीक है। मतलब अब मैंने कहा है ना, हमारे पे गुरबल का वो आ गया हुआ है कि अब हम मिलनियाँ कर रहे हैं। अब हम चीज़ें नहीं कर रहे, अब हम मिलनियाँ कर रहे हैं कि उनके सरों के ऊपर रख के हेयर ड्रायर दे दो, उनके सरों के ऊपर रख के ट्राउज़र पेंटे ये दोना शुरू कर दो, धोती दो। पंजाबी कॉन्सेप्ट है प्रॉपर धोती का, वो भी दिया करे, क्योंकि उसके सर पे बेचारे के सर पे बाल तो है नहीं, तो उसने ड्रायर का क्या ही करना है, कपड़े सुखाएगा। कैसे कह सकते हैं कि आईपीएल के साथ इसको कंपेयर करें पीएसएल को? तो पहली बात है कि हम इसको पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि मजाक तो बना ही हुआ है कि एक तो व्यूवर्स नहीं आ रहे, लोग देख नहीं रहे, दूसरे ऊपर से आप हेयर ड्रायर दे रहे हैं, ये क्या मजाक बना हुआ है? पीएसएल का मजाक हमने खुद बनाया, और आईपीएल तो भाई अपने वो झंडे गाड़ता जा रहा है। अभी आपने बात की है पीएसएल में स्पेशली कि पाकिस्तानी मैन ऑफ द मैच क्या क्या इनाम दे रहा है, मैं आपको बताता जाऊँ। यहाँ पे जनाब हेयर ड्रायर दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उनको जनाब वो स्ट्रेटनर देना चाहिए वो बाल सीधे करने के लिए, उनके अलावा मेकअप का सामान देना चाहिए, उनके घर में उनकी बेगम का पूरा जहेज का सामान दिया जाए, ताकि पीएसएल वाले अपना झंडे गाड़े। बात करेंगे भाई आईपीएल वर्सेस पीएसएल, इंडियन प्रीमियर लीग वर्सेस पाकिस्तानी सुपर लीग। पाकिस्तानी सुपर लीग तो मजाक के लेके बन चुकी है ऑलरेडी। इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए भाई, मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर दिया जा रहा है। कभी कहते हैं कि भाई जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा उसको स्कूटर मोटर बाइक दी जाएगी, और इंडिया वहां पर भाई आईफोन्स दे रहा है 5-5 लाख अपने ड्रेसिंग रूम्स में जाकर, इतने महंगे शौक पूरे कर रहा है अपने प्लेयर्स के। मैम क्या कहना चाहती है? एक तरफ व्यूवरशिप की बात करेंगे, चेन्नई का स्टेडियम देख लो, वानखेड़े स्टेडियम देख लो, दिल्ली का देख लो, बेंगलुरु का देख लो, स्टेडियम्स भरे पड़े हैं। यहाँ पर स्टेडियम्स में लोग आना पसंद नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी हार चुके हैं, न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज हारे थे। और अब अगर हम लोग अपने भाई लोगों की भी बात करें, रिजवान की बात करते कहते हैं छक्के चौके फलस्तीन को डेडिकेट कर दिए जाएंगे, पैसे दो उनको, छक्के चौके नहीं चाहिए। और मैम कभी हेयर ड्रायर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इट्स लाइक डम्प थिंग, ठीक है। मतलब अब मैंने कहा है ना, हमारे पे गुरबल का वो आ गया हुआ है कि अब हम मिलनियाँ कर रहे हैं। अब हम चीज़ें नहीं कर रहे, अब हम मिलनियाँ कर रहे हैं कि उनके सरों के ऊपर रख के हेयर ड्रायर दे दो, उनके सरों के ऊपर रख के ट्राउज़र पेंटे ये दोना शुरू कर दो, धोती दो। पंजाबी कॉन्सेप्ट है प्रॉपर धोती का, वो भी दिया करे, क्योंकि उसके सर पे बेचारे के सर पे बाल तो है नहीं, तो उसने ड्रायर का क्या ही करना है, कपड़े सुखाएगा, या वो भी नहीं सूखते बेचारे के। तो हमारा लेवल ना इट्स गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, वो बिलो द बेल्ट अब बात जा रही है, और वो अब हमारे टीम जो है ना वो उसमें खुश है। पहले मैं आपको बता दूं कि जब पहले दिन स्टार्ट हुआ था ना, उसी दिन लोग हंसना शुरू हो गए थे। आपने देखा था कि रिजवान कितना अनप्रोफेशनल होके जा रहा था। बाकी पांचों जो कैप्टन्स थे उन्होंने किट पहनी हुई थी, अवेयर की हुई थी, लेकिन जो रिजवान साहब थे वो घर से ट्राउज़र उठाया, पता नहीं प्रेस भी किया नहीं किया, वैसे मुंह उठा के आ गए। तो उनके जो हैं ओनर वो खुद कह रहे हैं कि हमने ना इसको बहुत ज़्यादा बैक भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन ये फिर भी 5वें 6ठे नंबर पे लीक है। मैं नहीं कह रहा, ये एक फ्रेंचाइज के ओनर कह रहे हैं कि 5वें 6ठे पे लैग करती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आईपीएल के साथ इसको कंपेयर करें पीएसएल को? तो पहली बात है कि हम इसको पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि मजाक तो बना ही हुआ है कि एक तो व्यूवर्स नहीं आ रहे, लोग देख नहीं रहे, दूसरे ऊपर से आप हेयर ड्रायर दे रहे हैं, ये क्या मजाक बना हुआ है? पीएसएल का मजाक हमने खुद बनाया, और आईपीएल तो भाई अपने वो झंडे गाड़ता जा रहा है। अभी आपने बात की है पीएसएल में स्पेशली कि पाकिस्तानी मैन ऑफ द मैच क्या क्या इनाम दे रहा है, मैं आपको बताता जाऊँ। यहाँ पे जनाब हेयर ड्रायर दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उनको जनाब वो स्ट्रेटनर देना चाहिए वो बाल सीधे करने के लिए, उनके अलावा मेकअप का सामान देना चाहिए, उनके घर में उनकी बेगम का पूरा जहेज का सामान दिया जाए, ताकि पीएसएल वाले अपना झंडे गाड़े। और भाई मेरी समझ से ये बाहर है कि यार ये जो पीएसएल कर क्या रहा है। देखिए, अगर नई आपसे पीएसएल करवाई जा रही तो आप बाइकआउट कर दें, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से, और कभी आप केएफसी का बाइकआउट की बात कर रही हैं, और कभी आप मतलब यहाँ पे बात कर रही हैं, मेरे ख्याल से अगर आप केएफसी का बाइकआउट करना चाह रहे हैं तो उसका बाइकआउट कर देना चाहिए, पेप्सी का बाइकआउट कर देना चाहिए। और कहीं कहीं आप ये बातें करते दिखाई दे रहे हैं जनाब, जो हमें पेमेंट मिलेगी, जो हम जीतेंगे, जो हमें 1-1 लाख रुपये हम डोनेट करेंगे जनाब फ़लस्तीन के लिए, तो मेरे ख्याल से ये सारे का सारा पैसा फ़लस्तीन में डोनेट कर देना चाहिए था। ये मेरे लिए, मैं तो ये मैसेज खुश तो डेफिनेटली नजर आते हैं। रिजवान की बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ तो विन है, यहाँ तो लर्न है। रिजवान तो मैं कहती हूँ मैं किसी दिन में उसका गला दबा दूंगी। लाइक अभी उसको एक सिंपैथी वोट मिल रहा है कि जी वो वहाँ पे गया है, पिच पे गया और उसने जाके कहा कि कैन वी स्पीक इन उर्दू। ओ भाई, किस चीज़ की उसको सिंपैथी दे रहे हो? ना उसको अंग्रेजी आती है तो ना उसको खेलना आता है, तो किस चीज़ की उसको सिंपैथी दे रहे हो? इंग्लिश बोले ना बोले, डू हेल विद इट, बट खेलो तो सही ना। लर्न
हो गया हुआ है आई थिंक, काफी ज्यादा हमने लर्न कर लिया और कितना लर्न करना है। वो चाहते हैं कि हम मरते दम तक लर्न करें मैम। हाँ। ऊपर से बात करते हैं कि चौके चौके हम लोग भाई फलस्तीन को डेडिकेट कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या करना उसका, आई एम सॉरी वी शुडंट बी लाफिंग। एक बहुत ही वो इशू सीरियस है लेकिन यहाँ पर मजाक बन गया। सीरियस है, लेकिन दिस इज फनी, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो शायद अपना खुद भी बैठ के मेरे ख्याल से वो 2 मिनट देखेगा ना तो उसको लगेगा कि मैंने कुछ डम बात की है, सही है। ठीक है, तो वो उसका कुछ भी नहीं करेंगे। आई थिंक उनको पैसों की जरूरत है। तो हम आप लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग भाई टैलेंट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंचुरियंस 3 सेंचुरीज लग चुकी हैं, 100 और वहाँ से जो टैलेंट आता है वो आगे T20 में भी वर्ल्ड कप भी जीतता है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीतते हैं। बस वही है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, Okay. ठीक है। तो अब अगर वो घर से शुरू कर रहे हैं और घर से सीख रहे हैं और घर में ही कर रहे हैं, हम तो भाई घर में मैच रखते हैं, घर में हार जाते हैं और घर में हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप वापस चले जाए, हमने तो इधर ही रहना है, ठीक है। तो कम से कम वो कुछ तो सीख रहे हैं और वो हमारे ऊपर वो सब कुछ इस्तेमाल भी कर लेंगे। हाइप दे रहे हैं आईपीएल हाँ, ऐसे ही कुछ लग रहा है पीएसएल को। PSL को। और देखिए दूसरा आपने देखा है कि उनके ड्रेसिंग रूम में iPhone 16 Pro Max मिल रहे हैं 5-5, 6-6 लाख के। तो हम क्या कर रहे हैं? चलो चलो आईपीएल तो ऐसे ही मुझे भी लगता है कि हमें भी कुछ करके ना IPL में जाना चाहिए। और उनके आप देख लें ग्राउंड में कितने कितने इनाम मिल रहे हैं, तो हमारे तो खिलाड़ियों को नहीं मिल रहे, तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें कुछ मिलेगा? 2025 की अगर लीग्स की बात की जाए तो सारे का सारा एक किस्म का खर्चा ही किया है हमने पीएसएल को लगाकर। 8 करोड़ का हमारा हाईएस्ट जो पेड प्लेयर है वो हमें नजर आता है। और सिर्फ दूसरी हम लोग बात करेंगे कि रिजवान बड़े कॉमेडियन बनते जा रहे हैं ऐसा ऐसा, कभी लर्न प्रोसेस में चले जाते हैं, कभी कहते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको परफॉर्मेंस भी तो नहीं ना हो रही। और इसमें पहली सेंचुरी की है इन्होंने, बड़ा पता नहीं कहाँ से कर दिया 60 बॉलों के ऊपर। और वहाँ पर अभिषेक शर्मा ने 55 पर 141 मार दिया। और दूसरी वही बात है कि आप देखें कितने साल हो गए कि हमने कोई ICC का टाइटल नहीं जीता। मसला यही है कि रिजवान खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, बार बार यही खेल रहे हैं। लेकिन वो है कि IPL के अंदर आपने देखा है कि 10 टीमें हैं, हर टीम के अंदर आपको एक से बढ़कर एक टैलेंट देखने को मिलता है। रेशम पंत ले लें, शेर सैयर ले लें, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, वेब है, विपराज, जितने भी आप नाम लें, शिवम दुबे देख लें, वो भी उनकी IPL की प्रोड्यूस है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि IPL इतना बड़ा लीग नहीं है? तो मैं तो कहता हूँ कि IPL से अंदर हमें भी चाहिए कि अपने खिलाड़ी उधर भेजें और उधर से उनके 2-3 खिलाड़ी ले हमारे पास भी जो टैलेंट है वो रियल आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे पास तो बहुत से लोग इंडिया वाले और बहुत से दूसरे अदर कंट्री के लोग मजाक बढ़ा रहे हैं कि ये रिजेक्टेड लीग है। आपने देखा है जो अंपायर है वो हमारे पास IPL से रिजेक्ट होकर आ रहे हैं, उसके बाद जो प्लेयर हैं वो रिजेक्ट होकर हमारे पास आ रहे हैं, उसके बाद जितने भी कैमरा मैन है वो हमारे पास रिजेक्ट होकर आ रहे हैं। और उनके पास देख लो ट्रेविस हेड है, जोस बटलर है, उसके बाद मार्क स्टोनिस है, ट्रेविस हेड, जितना भी बड़े नाम है दुनिया के, जो बड़े नाम है वो उनके पास खेल रहे हैं। और जो बच जाता है बड़े नाम जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया होता है क्रिकेट में, तो वो आप देखिए उनको कमेंट्री के लिए रख लेते हैं या उनको टीम का मेंटोर बना देते हैं या कुछ ना कुछ उनको बड़ा ओहदा दे देते हैं जो वो बड़े होते हैं। क्या लॉजिक लगता है हेड रेड देने का? मुझे तो कुछ नहीं लगता, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान का। मुझे तो यही है कि उन्होंने मजाक बनवाना है पाकिस्तान का जो ऑलरेडी मारा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। वैसे हाइप नहीं बन रही तो शायद इसलिए हाइप देना चाह रहे हैं। हाँ। और आपने सीरियसली आईपीएल की बात की, परफॉर्मेंसेस भी कमाल की थी। हमारे पास ये कि घसे पटे सिंगर्स पड़े रहते हैं, उनको उठा के ले आते हैं और जिनको हम जानते भी नहीं है। वहाँ पर भाई दिशा परफॉर्म कर रही होती है, जैस्मिन सेंदलेस परफॉर्म कर रही होती है, क्या कमाल की भाई हॉट बॉडीज आ रही होती है। मुझे तो बस वो अली जफर के अलावा पता नहीं है, आपने अभी नाम लिया, मुझे तो नहीं पता वो क्या नाम है लड़की का, वो लेके आ गए। उनके पास देखो सलमान खान है, शाहरुख खान, कितने कितने बड़े लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और हमारे पास देख लो एक आधा जो है उसको कम से कम ले आओ यार, इतना तो बजट रखो ना। आपने अगर दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है तो कम से कम थोड़ा सा तो आप उसको, आपके पास क्या नाम है, राहत फ़तेह अली खान बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद आप देखिए आपके पास क्या नाम है, आतिफ असलम बहुत बड़ा नाम है। कम से कम आप उसको लेके आओ, अपने से जो बड़े नाम है जिनको दुनिया जानती है। वो पता नहीं आपने जो नाम बताया वो लड़की आई हुई है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। हाँ, वो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग ट्रोल कर रहे थे कि उनके पता नहीं 10-12 हज़ार फॉलोवर है। तो आप किसको क्यों मजाक बनवा रहे हैं क्रिकेट का? मुझे लगता है कि इसको बस ना तो टैलेंट मिल रहा है, ना इसकी आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ना आपको कुछ जो एक आपकी इज्जत। आखिरी सवाल करेंगे सर के रिजवान ने कहा है कि भाई हमारे जितने भी मुल्तान सुल्तान के छक्के चौके लगेंगे वो फ़लस्तीन को डेडिकेट किए जाएंगे। मैं तो अब मैम कुछ नहीं कह सकता। आप देखिए अगर आपने फ़लस्तीन को डेडिकेट करना है तो आप पेप्सी का बाइकआउट करें, आप KFC का बाइकआउट करें। आप एक साइड पे आप KFC को आप स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, पेप्सी को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि आप फ़लस्तीन के नाम कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है खुला तजाद है। और सर दूसरी बात तो भाई अगर हम रिजवान की बात करें तो कभी कहते हैं कि भाई लर्न है, विन बहुत कम है। फिर कहते हैं कि अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बात नहीं, इनको परफॉर्मेंस करनी भी नहीं आती है। फिर बात करेंगे भाई मुल्तान सुल्तान की तरफ से जितनी बाउंड्रीज लगेंगी वो सारी की सारी फ़लस्तीन को डेडिकेट है, तो बाउंड्रीज को उन्होंने 4 डालना है।
अब मेरी समझ से बाहर है, शायद वो कहते हैं ना कि अब ये 20-20 रुपये इकट्ठे करके देंगे, जो ये अपनी तनख्वाहों में से 60-60 लाख रुपए ले रहे हैं, क्यों नहीं दे देते उनको? वो मतलब डोनेशन करनी है तो फिर आप मतलब बी क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? एक हिसाब से चौका लगेगा, छक्का लगेगा तो वो आप देंगे, मेरी समझ से बाहर है। आप मतलब 60 लाख रुपया ले रहे हैं और 60 लाख में से आप उनको फ़लस्तीन को डोनेट करें, पता चलेगा वहाँ पर, और आप PSL तो बड़ा नाम हो रहा है ना, यहाँ टैलेंट प्रोड्यूस होना है और लास्ट पे एट द एंड आपने यहाँ से पर्ची सिस्टम को प्रमोट करना है, आपकी इंटरनेशनल टीम में वही प्लेयर जाएंगे। और IPL ने भाई अपने झंडे गाड़े हैं और वो नए से नए टैलेंट उनका प्रोड्यूस होता दिखाई दे रहा है। चौके छक्के छक्कों की बारिश में नए यंगस्टर की एक नई रोशनी नजर आ रही है। भाई जो प्लेयर ऑफ द कह लें कि जो मैन ऑफ द मैच है उसको एयर ड्रायर दिया गया हो उनके, और सुनने में ये है कि शायद हमारे जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा उसको एक स्कूटर मोटर बाइक दी जाएगी। क्या करें यार, हम गरीब हैं। अभी मैं कहता हूँ शायद ये PSL का मैच जब ख़त्म होगा, एट द एंड हमें ये भी IMF से कर्जा लेना पड़ेगा कि हमने अपने प्लेयरों को इनाम देना है। आप काइंडली ज़रा हमें दें, स्टैंडर्ड के पैसे नहीं है हमारे पास, हेयर ड्रायर के पैसे नहीं है हमें, काइंडली हमने उनके साथ उधार किया हुआ है, हमने उन्हें कैसे पे करेंगे? हमने तो अभी उनको डब्बे दिए हैं, काइंडली ज़रा हमें कोई पैसे दें। मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमने अपना एक शोशा बना लिया और मजाक बना लिया। क्राउड की बात करें, क्राउड भी बड़ा कम नजर आ रहा है। अवाम देखना ही नहीं चाहती। अभी रिसेंटली हम न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, फिर उससे पहले हम चैंपियन ट्रॉफी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है ही नहीं। और अभी आपने जनाब वो क्या नाम है PSL स्टार्ट कर लिया और PSL में भी KFC और जनाब पेप्सी को आप प्रमोट कर रहे हैं। जब आप उनकी स्पॉन्सरशिप लेंगे लोग उन्हें लाइक ही नहीं करेंगे, लोग तो उन्हें डिसलाइक कर रहे हैं। क्रिकेट आपकी है नहीं, नाम आपका है नहीं, पैसा आप ज़ाया कर रहे हैं, रही सही का सर आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, ऊपर से आप बातें ऐसी कर रहे हैं वहाँ में जनाब जो चौका छक्का लगेगा हम डोनेशन कर देंगे, जो पैसा आएगा हम उन्हें डोनेट कर देंगे। मेरी समझ से बाहर है भाई। आप डोनेशन करने पे आए तो ये कहेंगे भाई हम अगले 3 माह की सैलरी हम फी सबीलिल्लाह खेलेंगे, हमने इतना पैसा कमाया हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं है अगले 3 महीने तनख्वाह लेने की, हम सारी की सारी डोनेशन करते हैं। फिर हम मानते हैं भाई आपके लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। आप चौके छक्कों की बात ना करें कि चौका छक्के पे आपको कोई 200-250 इकट्ठा होगा वो आप डोनेट करेंगे। IPL की बात करेंगे सर, सेंचुरीज लग रही हैं, सेंचुरियंस पैदा हो रहे हैं IPL के अंदर से, और ऊपर से कह लेंगे पेनाल्टीज भी लगती हैं तो खुशी से लोग वहाँ पे पेनाल्टीज पे करते हैं। और किसी ने नहीं कहा कि बाइकआउट दिस, बाइकआउट दैट, बाइकआउट फलाना, बाइकआउट टमकाना, एंड इतने अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो IPL है वो कवर किया जा रहा है। इतनी परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती हैं आए दिन, जब कोई भी मैच होता है उनके अपने होम ग्राउंड्स होते हैं, उस होम ग्राउंड में परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग नजर आती हैं। देखिए आउट क्लास क्यों ना उनकी परफॉर्मेंस नजर आए, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अपना नाम बना रहे हैं ना। अगर वहाँ पे बड़े से बड़े प्लेयर वहाँ पे आप देखिए कि आपके पास तो गिने चुने वो प्लेयर आए हैं जिन्हें IPL में ठुकरा दिया गया था, जिनको कह दिया कि भाई आपकी कोई जगह नहीं है, तो हमने वो करोड़ों रुपया लगा के उन्हें अपनी टीम का अपने हिस्सा बनाया। कराची का जो डेविड वार्नर जिसका वो कैप्टन बना दिया गया, उसकी परफॉर्मेंस देख लें, या ओवरऑल विलियमसन की, और जो हमारे पास ड्रेल मिचेल है, पता नहीं कौन कौन सी इस तरह के कुछ चंद प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस के नाम पर जो है वो सिर्फ एक कहते हैं ना उन्होंने एक जेब गर्म की है, और हमने सिर्फ अपना दुनिया के सामने एक शोशा बनाया है, लोगों के सामने अपना एक मजाक बनाया। क्योंकि परफॉर्मेंस वो होती है जो दिखे और मुंह बोलता सबूत हो, और आपने छोटी छोटी बातों पे लोगों से मजाक बनवाया। कभी कहते हैं जी लर्न करेंगे, पता नहीं वो कौन सा करेंगे लर्न, वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, जीतेंगे भी या बस बातें ही करेंगे जिस तरह से हमेशा से हमें, और पता नहीं मतलब इनके बस की बात नहीं है, इन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अभी हम न्यूजीलैंड के हाथों इतनी बुरी शिकस्त T20 में 4-1 से हम हारे हैं, और इसके अलावा अगर हम वहाँ पे वनडे की बात करें तो 3-0 से हारे हैं, वाइट वॉश हुए हैं। तो ये तो हमें सीधी की सीधी जो है वो एक मुंह पे जोरदार चपेट है। तो मैं कहता हूँ कि यार हम तबाहकुन परफॉर्मेंस है।